Welcome to my channel. Today I am going to start new topic means new concept. क्या है वो? आज ना हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, वो भी सेक्शन नंबर 3 यानी LAQs के लिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम ग्राफ में होती है और सॉल्व करने में कन्फ्यूजन ये होता है कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपर लिमिट या लोअर लिमिट किसको कहते हैं और वो कैसा यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम आज तुमको क्लियर बताएंगे। तो इसको पहले देखने से पहले मैं बता दूं, अपने को क्वेश्चन को सबसे अच्छे देखना है। डेली इनकम दे दिया और नंबर ऑफ वर्कर्स भी दे दिया। तो जो फर्स्ट रो है दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ये होता है क्लास इंटरवल। ये सेकेंड रो है दैट इज ऑलवेज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट रो सेकेंड रो को हमको सिंपल वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन में से ही कॉपी करना है। यहाँ ना जो भी क्वेश्चन में आपको दिखता है ना वही सबसे ज़्यादा आपको सपोर्टिंग है एग्जामिनेशन में, जो आपको अपने पेपर में से लिखना होता है। हमको किसी को देखने की या किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चन में पूरा टोटल हिंट्स है। तो इसीलिए बेहतर है क्वेश्चन को समझिए। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओगिव, ये दोनों बहुत मायने रखेंगे आपको किस तरीके से डायग्राम बनेगा और क्या होने वाला है। गॉट इट? तो बेटर है स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं बता दूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए आपको कितना अच्छा समझ में आया और इसमें आपको क्या डॉट्स है। मैं वो पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आफ्टर योर कमेंट्स। तो मैं बता दूं, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको ना सॉल्यूशन में से ही सब चीज़ें कॉपी करना है। देखिए क्या है, पहली चीज़ जो फर्स्ट रो है, मैं फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी डेली इनकम यानी क्लास इंटरवल बोला जाता है इसको। तो मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ। 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। इस तरीके से मैंने फर्स्ट कंप्लीट कॉलम किया है। फिर फर्स्ट सेकेंड रो को देखिए, मैं सेकेंड रो को उतारूंगा, आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। सेकेंड रो में नंबर ऑफ वर्कर्स इज नथिंग बट FI कहा जाता है इसको, यानी फ्रीक्वेंसी। देखिए इस तरीके से फर्स्ट वन है 12 जो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, सेकेंड वन है 14 फिर इसको क्लोज कर चुका हूँ। उसके बाद है 8, इसको भी क्लोज कर चुका हूँ मैं। उसके बाद है 6, इसको भी क्लोज कर चुका हूँ। देन 10। देखो बच्चों, मैं ना बता दूँ आपको, सॉल्व करने के तरीके बहुत हैं, मगर जो हमको क्वेश्चन में से आसानी से जो कॉपी करना होता है वो चीज़ों को देखना अच्छा है। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन में से ही कॉपी कर रहा हूँ और क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कर रहे हैं या ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, दोनों में भी सेम है, थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है मैं आपको वो भी बता दूंगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल डेली इनकम मैं फर्स्ट रो बताया था, उसको क्लास इंटरवल कहते हैं, तो मैं फर्स्ट कॉलम बना दिया, क्वेश्चन में से ही कॉपी करा। और नंबर ऑफ वर्कर्स भी जो दिया है दैट इज सेकेंड रो, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी बता चुका हूँ। अब ये दो कंप्लीट होने के बाद चाहे तो मैं यहाँ भी कंप्लीट क्लोज कर सकता हूँ आंसर, मगर हम आपको अच्छे से हर वो चीज़ क्लियर समझेंगे कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आप इस तरीके से होने के बाद एक चीज़ ये है मेन, डेली इनकम क्लास इंटरवल में इसको हम यहाँ पर गौर करना है। फर्स्ट जो है ये लाइन 100, 120, 140, 160, 180, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री भी कहते हैं, और ये सेकेंड वाले को हम कहते हैं अपर लिमिट या अपर बाउंड्री भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत मायने रखते हैं आपको लेस देन और ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की खासियत ये है कि आपको फर्स्ट ये वाले टर्म्स को हम शो करेंगे लेस देन, क्या बोल रहा है वो, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट फॉर्म में लिख चुका हूं, लेस देन कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी। देखिए अब मेरे को लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या शो करना है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये अपर लिमिट लेना है, इसलिए हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर रहे हैं, मैं हेडिंग भी डाल दिया। तो जो देखिए 120, 140, 160, 180 एंड 200 मैंने क्लियर आपको यहीं पर भी क्लोज कर सकते हैं, मगर मैं आपको हर चीज क्लियर बता देना चाह रहा हूं कि आपको कैसा एग्जामिनेशन में लिखना है। तो ये था लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज जो अपर लिमिट से लिया गया, यानी क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट लिया गया है। उसके बाद जब आएंगी बात ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे क्या हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ये कॉलम में देखो, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, कोई अपने से नहीं, क्वेश्चन में से ही कॉपी किया है सब चीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की खासियत यह है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये जो नंबर है वो पहले एज इट इज लिखा जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं 12, फिर ये 12 प्लस 14 किया जाता है, तो यानी 14 प्लस 12 कर देना है, 26 हो गया। फिर ये 8 को ऐड करते हुए 26 को ऐड कर देना ऊपर वाले नंबर को, तो ऐड करो कितना होता है 34। फिर 34 प्लस 6 को लिया जाता है, कितना होता है 40। फिर 40 प्लस 10 दैट इज कॉल्ड 50। और से देखेंगे आप एक एक नंबर को प्लस किया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने का मतलब ये है कि आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, ये जिसमें आपको अपर लिमिट लिया जाता है। तो ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिर्फ यू हैव टू राइट अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट भी कह सकते हैं, अपर बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको बता देना है। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ चुकी है वो वैल्यू को भी बता देना है। यहां तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको डाउट है। मगर मैं बताऊं, अगर एक बार हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। LAQ सेक्शन यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ तक तो सबको समझ चुके होंगे। बस अब आप इसके बाद जो सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये दोनों को लेकर हमको ग्राफ उतारना है। यानी इसको हम कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम कंसिडर करते हैं वाई एक्सिस। ये भी आप माइंड में ये पेंसिल से बताना है, फाइनल एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, यानी जैसे कि हम प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स बनाते हैं एक्स कॉमा वाई, तो हम लेते हैं 120 कॉमा 12। देखिए मैं प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स हेडिंग देके बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं यहाँ प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए 140 कॉमा 26, यानी जो भी रिजल्ट है, और ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। फिर उसके बाद 160 कॉमा 34 और 180 कॉमा 40, देन 200 कॉमा 50। ये आपके प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स बन चुके हैं जो ग्राफ उतारने के लिए। अगर हम ये परफेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर तो आसानी से हम ग्राफ उतारते हैं। तो बच्चों चलो जल्दी इसको कॉपी करिए और प्रैक्टिस करिए, अभी ग्राफ उतारेंगे हम। राइट ऑन फास्ट। चलिए बच्चों, अभी ना हम जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करे हैं, अब मेन ग्राफ के लिए यानी प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स आने के लिए हम जो बताए हैं स्टेप्स आपको, अब देखिए हम कर रहे हैं क्या है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे ग्राफ होगी, और लेस देन हो या ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, आपको वो ग्राफ सिर्फ एल शेप में बनेगा ग्राफ पेपर पे। देखिए ये आपकी ग्राफ शीट है, समझिए ये ग्राफ शीट में एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कंप्लीट आपका ग्राफ शीट है। मैं यहाँ तक बताता हूँ आपको। ये ग्राफ शीट में आपको एक्चुअल पॉलिनोमियल जो चैप्टर होता है वो एक्स एक्सिस में होता है, यानी एक्स शेप में होता है। सेंटर से हम ग्राफ उतारते हैं, मगर ओगी फॉर लेस देन ग्रेटर देन में आपको ग्राफ एक वन स्केल साइज वाले शेप छोड़कर यहाँ पर एक लाइन खींच देना है, और फिर यहाँ पर भी स्केल साइज छोड़कर यहाँ पर भी एक लाइन खींच देना है। तो ये लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस,
और ये लाइन को हम कहते हैं y डैश एक्सिस, और ये लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस, और ये लाइन को हम कहते हैं x डैश एक्सिस। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद आपको ये सेंटर पॉइंट जो बनता है वो 0 है। और जैसा कि हम ये पहले लाइन अच्छे, और ग्राफ उतारने के लिए एक मेन चीज़ ये है कि जब आपके ग्राफ पेपर पर जो हमारा बॉक्सेस बनता है इस तरीके का, वो जो थिकनेस यानी मोटी वाली लाइन होती है, उसी के ऊपर नंबर्स लिखना है और उसी के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करना है। कई बच्चे छोटे लाइन्स पे ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ग्राफ की खासियत है, तो ये पहले ग्राफ पेपर पे इस तरीके से शेप बना देना है। आफ्टर दैट एक्स पोजिशन, यानी ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस कहाँ से आया है, क्या कहा गया है इसको? अपर लिमिट। क्या बोला जाता है इसको? अपर लिमिट। इस तरीके से आप मेंशन कर देना, दैट इज अपर लिमिट। और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसको हम जो पॉइंट्स आपके जो बॉक्स बनते हैं इस तरीके के 1-1 सेंटीमीटर पे जो आपके स्केल पर होता है मेजर करेगा, उसी के ऊपर नंबर यानी 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर एक्स एक्सिस 120 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 या बेटर है 120 से, जो छोटा नंबर है 120, फिर उसके बाद 140, 160, 180, 200, इस तरीके से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ये पॉइंट होने के बाद अब इधर आ जाइए आप वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का आपको अगर देखेंगे नंबर्स 12, 26, 34, 40, 50, तो मतलब हम यहाँ पे इस चीज़ को इवन नंबर से भी ले सकते हैं, इवन नंबर से कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरीके से बता दूं मैं, वो भी 1-1 सेंटीमीटर, जिस तरीके से मैंने शो किया है यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर। तो शुरुआत में 10 से अगर करूँ, 10 से 10 और 20, यस 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी मैं अपनी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक ले लूँ, मैक्सिमम तो 50 तक ही है वाई एक्सिस पे। जैसा ही ये हम पॉइंट्स बनाते हैं, इस पॉइंट्स के साथ साथ आपको एक चीज़ ये करना है कि हमको स्केल यानी यूनिट्स बताना है। स्केल, अब जो ग्राफ के टॉप साइड राइट साइड पे आप स्केल लिखना है। स्केल लिखकर एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यानी कितना यूनिट लिया जा रहा है, यहाँ पर कितना गैप लिया जा रहा है, 120, 140, 160, 180, 200 के बीच में जो यूनिट्स कंसीडर की जा रही है, यहाँ की यूनिट्स कंसीडर करने जा रही है, वो आपको शो कर देने का है 1 सेंटीमीटर पे कितने कितने यूनिट्स लिए। जैसा कि बता दूं, वाई एक्सिस पे हमको जो है सो सपोज 10 यूनिट्स लिया जा रहा है, इसको बोलते हैं 10 यूनिट्स। अब मैं देखूंगा आप कमेंट्स में एक्स एक्सिस के यूनिट्स कितने बनते हैं वो देखेंगे, आप बताएंगे, मुझे भी पता चलना है कि आपको समझ में आया। यहाँ पर 10 का गैप दिया गया है तो 10 यूनिट्स बताया गया हमें वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपको कितने यूनिट्स का गैप है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए, अब इसको उतारने के लिए ये तो हो गया स्केल का, अब ड्रॉ करना है फर्स्ट वाला 120,12, यानी फर्स्ट प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स 120,12 है। 120,12 को क्या करना है, एक्स के पोजीशन पे 120 है, यानी यहाँ 12 है, तो 10 to 20 के बीच में ये जो छोटे छोटे लाइन होते हैं, आपको सपोज 10 तक होते हैं, तो 120,12 माने 10, 11, 12, यहाँ तक आपका इस तरीके का एक पॉइंट बनता है। तो समझो ये एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट बन गया। फिर 140,26, 140 से फिर 26 बोले तो ये सेंटर पॉइंट 25 हो जाता है, उसके ऊपर एक छोटी सी पॉइंट, तो मतलब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, 40 को ज्वाइन करेगी, ये हो गया 140,26। इसी तरीके से आपके ग्राफ में तो एग्जैक्ट आएगा, फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ग्राफ में और अच्छा उतार सकते हो। 160,34, 160,34, 34 माने ये सेंटर होता है 35, उसके नीचे वाली लाइन, तो नीचे वाली लाइन से हमको 160 के पॉइंट्स बन जाता है। इसी के साथ 180,40, 180 यहाँ से स्टार्ट होता है और 40, तो डायरेक्ट 40 पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर हमारे 40 को ज्वाइन कर देगी, ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरीके से 200,50, 200 स्ट्रेट जाएगा और 50 को ज्वाइन करेगा यहाँ पे। देखिए ये तो आपके ग्राफ में होता है ऑलरेडी, बस मैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए शो किया हूँ। यहाँ से फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है विदाउट
आपको उठाए बगैर, यानी पेंसिल को सेम एक ही डायरेक्शन में रखते हुए सिंपल लाइटली अपने को पेंसिल से उतारना है। डोंट यूज द पेन फॉर दिस डायग्राम। ये होता है टच करते हुए ये पॉइंट बन चुका है। तो ये जो लाइन हुई है दैट लाइन इज कॉल्ड लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन है और ओगीफ डायग्राम बना है। तो बच्चों समझे होंगे ग्राफ कितना इजी है। बच्चे इसको बहुत गलतियां करके छोड़ के आते हैं। यूनिट्स हो, ये हर वो चीज़ें आपको शो करना है जो आपको एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो समझता हूँ कि पूरे अच्छे से समझे होंगे। तो प्लीज़ कॉपी करिए, प्रैक्टिस करिए घर में अच्छे से और इसको शेयर करिए, हर बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से कि तुम लोग एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ना हो। तो प्लीज़ राइट ऑन फास्ट प्रैक्टिस। और बच्चों ये ना जहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, वो है जैसे अपर लिमिट हम लिखे हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, मगर हम जो सॉल्व करें हैं उसके हिसाब से देखिए। हम जो सॉल्व करें हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन, इसकी जगह पर आप लिखेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको लिखना है लेफ्ट साइड में, यानी वर्टिकल लाइन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आपको मालूम है सी एफ वाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये था हमारा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको बता दूं, इसी की हेल्प से मैं आपको ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। यहाँ होता क्या है, देखिए यहाँ तक तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इस चीज़ को। अब जो हम करेंगे ग्रेटर देन, जस्ट यहाँ पे आपको मोर देन या ग्रेटर देन, दो में से कुछ भी आ सकता है। देखिए मैं बता दूं, मोर देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन या मोर देन भी यूज कर सकते हैं, लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। कॉन्सेप्ट ये, बट इसी के यही क्वेश्चन में हमको ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के लिए मैं आपको हिंट्स देना चाहता हूँ। यहाँ पे प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स, ये सब चीजें चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए आपका मेन प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स को चेंज करना है। पहली चीज तो बता दूं, जिस तरीके से आपने पहला फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया है, सेकंड, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को भी सेम सेकंड कॉलम बनाया है। जो मैं जैसे कि मैं ये सॉल्व किया हूँ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम रहेगा। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, यानी स्मॉल एन, अभी जैसे कि हम इसको लिए थे 120 140, तो इसकी जगह पर हमको क्या करना है, 100 लेना है। 100, 120 एंड 140, 160 एंड 180, मानी एक्स एक्सिस हमको आ चुका है। अब हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस के बाद हमको जो फाइंड आउट करना है वाई फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक मेथड दूंगा। जिस तरीके से हम 12 से आ रहे थे, हम ऐड करते हुए, जैसा ऊपर से नीचे तक ऐड कर लेते आ रहे, मगर मोर देन और ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नीचे से ऐड करते जाना, वो ऊपर से ऐड करते आए, हम यहाँ नीचे से ऐड करते जाना। जैसे कि फर्स्ट जो हमको पॉइंट्स बनेगा यहाँ पर, जैसे कि हम कॉलम में अगर सॉल्व करेंगे, देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पहले ये तो कॉपी कर लीजिए, आपको समझ में आ चुका होगा। मैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बता चुका हूँ कि ऊपर से ऐड कर लेते हुए एक्स एक्सिस की जो वैल्यू आई थी वो हम यहाँ रखे थे, यानी वाई एक्सिस लाए थे, यानी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको इधर मालूम हुई थी, जो हम इधर मेंशन करे, राइट, किधर मेंशन करे थे, इधर, नॉट हियर। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जो रिजल्ट फाइंड आउट करे तो हम यहाँ लिखे थे, तो हम इसी को हम यहाँ पर बताए। सेम इसी केस में भी वाई एक्सिस को हमको वाई एक्सिस पे ही बताना है, तो वो वाई एक्सिस कैसा लाएंगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, करिए कोशिश, अगर नहीं तो मेरे अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं वीडियो। तो जिस तरीके से ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको करना है, तो क्या करना है, उल्टा हमको ऐड कर लेते जाना है। तो अभी यहाँ तक तो हम रेडी हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप फिर से बॉक्स बनाइए और ये प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स के लिए रेडी हो जाइए, राइट एंड फास्ट। Now let's start again. We are going to continue our class same in OGIF
बट इन द प्रीवियस क्लास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सॉल्व करे थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम कॉन्सेप्ट, मोर देन 50% तो पूरा सेम है, बट थोड़ा सा चेंज कहाँ हो रहा है वहाँ पर देखेंगे हम क्या करना है। जैसे कि मैं बता दूँ, यानी ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की खासियत ये है कि आप क्लास इंटरवल में से जो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट कहा जाता है, ग्रेटर देन हो या मोर देन हो या हायर हो, तो ये लोअर की वैल्यूज लेना 100, 120, 140, 160, 180, यानी हमको ये x का काम करेगा, x एक्सिस का काम करेगा। इससे पहले के क्वेश्चन में हम अपर लिमिट लिए थे, वो भी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन की खासियत ये है, सिंपल है, समझे तो बहुत आसान है। अब जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को हमको सॉल्व करना है ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। हम उल्टा जाएंगे। तो देखो पहला वाला कौन है, 10, वैसे ही रखेंगे। फिर 10 + 6 करेंगे हम, 10 + 6 तो हमको हो गया 16, ओके। फिर 16 + 8 करेंगे हम, 16 + 8 करेंगे हम, तो 16 + 8 कितना होगा, 24। फिर 24 + 14, 24 + 14 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 38। 38 + 12 करेंगे हम, 38 + 12 तो हमारा ये बन चुका है 50। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। करने बैठे तो बहुत आसान है, मगर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है कि ग्रेटर देन और लेस देन में यहाँ गलतियाँ कर देते हैं, और दूसरी चीज़ इसको एडिशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो भाई, करें क्या हम, क्वेश्चन में से तो पूरा सॉल्व करें, टेंशन तो लेना ही नहीं है, और समझ के लिखना है, सॉल्व करना है आसानी से, समझते हुए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर होने के बाद हमको क्या हुआ कि अब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, देखिए सेम। अब ये बना है वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस में क्या क्या है गौर से देखिए। वाई एक्सिस में फर्स्ट आया हमारे पास 50, सेकेंड आया हमारे पास 38, ये आया 24, ये आया 16 और ये आ चुका है 10। तो ये हमारा प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स बन चुका है, बन चुका है। जैसा हमने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ किया है, नीचे से लाइन गई है हमारी ग्राफ की, अभी जो उतारा हूं मैंने। अब आपको प्लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स दे चुका हूं, वो लाइन ऊपर से नीचे आएगी, और यहाँ पर लोअर लिमिट की जगह क्या लिखिए, वो अपर लिमिट की जगह एक्स एक्सिस लोअर लिमिट बनेगा, और वाई एक्सिस क्या बनेगा, ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायग्राम ड्रॉ करे हैं, इसी तरीके से ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायग्राम ड्रॉ करना है अब आपको। चलिए, कितने बच्चों को आता है देखेंगे, ड्रॉ करके बताइए। चलिए बच्चों, मैंने दिया था कि आप लोग करेंगे, मगर खैर मैं आपको कंटिन्यूशन करके बता दूं, आसान है, सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है। प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा सा एग्जाम्स के लिए। फाइनल एग्जाम में आपको ये दो में से आने के 99% चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस को बताए थे, तो ये हुआ है लोअर लिमिट कहा गया है इसको, लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री भी लिख सकते। ये लोअर लिमिट हो गया जो हम x 100 से स्टार्ट करें, इससे पहले कि 120 से था, ये 100 से स्टार्ट हुआ। तो इसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर x एक्सिस पे वो बता दिए। फिर y एक्सिस पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है आपका क्या है, दैट इज ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम इससे पहले लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे थे, यहाँ पर आप लिखेंगे हम ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, फुल फॉर्म में भी लिख सकते। इसके साथ साथ अब ग्राफ उतारने का तरीका है, 100 से स्टार्ट करेंगे, 100 और 50, यानी 100 से लेके 50 तक जाएगा। तो यहाँ आएगा फर्स्ट पॉइंट, फिर 120 to 138, 120 से 138 बोले तो 38 सिंपल, तो यहाँ 40 के थोड़ा नीचे 120, यहाँ एक पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 140 to 24, 140 एक्स एक्सिस पे है, ये पूरे एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो 140 एक्स एक्सिस पे है, तो 140 से
24 बोले तो सेंटर से थोड़ा नीचे आपके शॉर्ट लाइन बनेंगे इसमें। फिर 160 टू 16 यानी 15 के थोड़ा ऊपर ये बन गया है इस तरह। 180 टू 10 यानी 10 एग्जैक्ट है, 180 यहाँ पर है तो ये पॉइंट बन गया है। इसी तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देना है। देखिए अब ऊपर से पॉइंट लाइन शुरू हो रही है, ये है ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मैंने आज आपकी मेन टॉपिक को क्लोज कर चुका हूँ, जो कि फाइनल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एसएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी में भी, यानी वही सीबीएसई एनसीईआरटी से में। तो जो चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं आपको पूरों को बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग होगा। ये पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है और मेंटेन करना है नोट्स। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कुछ भी अगर इसमें डॉट्स है तो आने वाले और वीडियोस है जिसमें आपको डॉट्स है या जो आप चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको इसी तरीके से कंप्लीट करूँ। तो प्लीज़ राइट ऑन फास्ट।